हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हमारा टॉपिक है आज का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर मे बी डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग ए स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। डिफरेंट बेसिस आर, नंबर 1 है ज्योग्राफिकल। डाटाज को क्लासिफाई करने के बहुत सारे बेसिस होते हैं। पहला बेसिस है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। होता क्या है? दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डाटा। जब डाटाज को ज्योग्राफिकल या फिर लोकेशनल बेस पर क्लासिफाई किया जाए तो उसको कहा जाता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मान लीजिए पंजाब, हरियाणा, यूपी। हमने 3 स्टेट ले लिए, 3 ज्योग्राफिकल सिचुएशन ले ली और हम स्टडी कर रहे हैं इन स्टेट्स में बाइसिकल्स का प्रोडक्शन कितना कितना होता है। अगर हम इसको शो करें, पंजाब में होता है 10,000 बाइसिकल्स का प्रोडक्शन पर मंथ, हरियाणा में होता है 8,000 का और यूपी में होता है 12,000 का। तो जब यहाँ पर हमने क्या किया है, डाटाज को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल और लोकेशनल बेस पर, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। डाटाज को क्लासिफाई करने का दूसरा बेस है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। होता क्या है ये? When data are classified on the basis of time, then it is known as chronological classification. जब हम डाटाज को टाइम के बेस पर क्लासिफाई करते हैं तो इस क्लासिफिकेशन को क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, उसकी सेल्स शो की गई है 2015 to 2016 2017, 3 ईयर दे रखे हैं ये। इस फर्म की सेल 2015 में मान लीजिए 5 करोड़ थी, 2016 में 6 करोड़ और 17 में है 8 करोड़। यहाँ पर डाटाज को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, देयरफॉर इट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब डाटाज को क्लासिफाई किया जाए ज्योग्राफिकल या लोकेशनल बेस पर तो वो कहलाता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जब डाटाज को क्लासिफाई किया जाए टाइम के बेस पर तो वो कहलाता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा टाइप है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब डाटाज को क्लासिफाई किया जाए क्वालिटी के बेस पर तो ऐसे क्लासिफिकेशन को कहा जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एट्रीब्यूट्स लिए जाते हैं, गुण लिए जाते हैं। डाटाज को उसके बेस पर जब क्लासिफाई किया जाता है तो वो कहा जाता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फोर्थ है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब डाटाज को क्लासिफाई किया जाए ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी और ऑन द बेस ऑफ नंबर्स, देन इट इज नोन एज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। तो डाटाज को क्लासिफाई करने के 4 तरीके हैं। पहला ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें डाटाज को क्लासिफाई किया जाता है लोकेशनल बेस पर। जब डाटाज को क्लासिफाई किया जाए टाइम के बेस पर तो वो होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
और जब डाटाज को क्लासीफाई किया जाए क्वालिटी के बेस पर तो वो होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और जब क्वांटिटी के बेस पर किया जाए तो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है वो। तो ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद में आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? A characteristics which is capable of being measured and changes its value over time is called a variable। वो characteristics जो कैपेबल होता है मेजर करने में और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको कहा जाता है वेरिएबल। ये दो तरह का होता है। पहला है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। Discrete variables are those variables that increase in jumps or in complete number। वो वेरिएबल जो कंप्लीट नंबर में इंक्रीज होते हैं उसको कहा जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल, जैसे 1, 2, 3। एग्जाम्पल के लिए आप लास्ट ईयर 10th क्लास में थे और इस साल हैं 11th क्लास में। जो जंप हुआ है वो कंप्लीट नंबर में हुआ है, 10 से आप आ गए 11 में। तो जब नंबर चेंज हो कंप्लीट नंबर में तो उसको कहा जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। और जब नंबर्स वेरिएबल्स चेंज हों, कंप्लीट नंबर में चेंज ना होकर वो फ्रैक्शन में चेंज हों तो उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया आपकी हाइट। मान लीजिए आपकी हाइट है आज 5 फीट, आप कुछ दिन के बाद में ये 6 फुट नहीं होगी, ये 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, यानी कि यहाँ पर चेंज हो रहा है इनकम्प्लीट नंबर्स में। तो जब डाटाज कंप्लीट नंबर में चेंज हो तो वो तो कहलाता है डिस्क्रीट वेरिएबल, और जब इनकम्प्लीट नंबर में चेंज हो तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो ये थे वेरिएबल। इसके बाद में है रॉ डाटा। नया टॉपिक होता क्या है? ए मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। जब हम डाटाज को कलेक्ट करते हैं और जिस तरह से हम उनको कलेक्ट करते हैं बस उसी रूप को क्या कहा जाता है? रॉ डाटा। हमने उसके साथ किसी भी तरह की अभी छेड़छाड़ नहीं की है। उन डाटाज को ना टेबल का रूप दिया है, ना डायग्राम का रूप दिया है, ना उनके एवरेज निकाले हैं, ना कुछ और किया है। बस हमने कलेक्ट किए हैं। जो कलेक्ट किए हैं हमने डाटा, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं किया है, तो वो सब क्या कहलाएगा? रॉ डाटा। मीन्स ए मास ऑफ डाटा इन इट्स क्रूड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डाटा। इसके बाद में है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज के टाइप कितने होते हैं? देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। फर्स्ट, इंडिविजुअल सीरीज, और सेकंड है फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है? इंडिविजुअल सीरीज आर दोज सीरीज इन विच द आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। वो सीरीज जिसमें आइटम सिंगली होते हैं, सिंगल होते हैं, यानी कि वो सीरीज जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उस सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। या फिर इस सीरीज को सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज भी कहा जाता है। वो सीरीज जिसमें आइटम सिंगली लिस्टेड हो, या फिर वो सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी ना हो, उसको कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, if the marks obtained by 30 students of class 11th
are listed singly, then the series would be called individual series. जिसमें हर डाटा की अपनी एक वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू हो, उस सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है। जैसे आपके क्लास में 30 बच्चे हैं और रोल नंबर 1 ने किसी पर्टिकुलर टेस्ट में आउट ऑफ 30 मार्क्स लिए हैं 28, तो रोल नंबर 1 ने मार्क्स लिए कितने 28, रोल नंबर 2 ने मार्क्स लिए मान लीजिए 25। तो वहाँ पर क्या है, हर डाटा सिंगली लिस्टेड हो रहा है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, या वो सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है उस सीरीज को कहा जाता है इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा टाइप है फ्रीक्वेंसी सीरीज। वो सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये फ्रीक्वेंसी सीरीज दो तरह की हो सकती है। पहली है डिस्क्रीट सीरीज और दूसरी होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? Discrete series is that series in which data are presented in a way that exact measurement of items are clearly shown. Means वो सीरीज जिसमें डाटा को एग्जैक्टली शो किया जाता है 10, 20, 30, 40 फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए ये। यहाँ पर इस सीरीज में क्लियरली शो हो रहा है 10 है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 30 है 4 टाइम, 40 है 7 टाइम। वो सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी हो और साथ साथ डाटा की एग्जैक्ट वैल्यू हो उस सीरीज को कहा जाता है डिस्क्रीट सीरीज। दूसरा टाइप है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है? वो सीरीज जिसमें आइटम्स की वैल्यू रेंज में दी हुई होती है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। फ्रीक्वेंसी है 5, 7, 9, 8। अब देखिए ये है डिस्क्रीट सीरीज, ये है कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट दे रखा है 10 है वो 2 टाइम है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? रेंज दे रखी है 0 to 10 5 आइटम है, बट हमें ये नहीं पता 0 to 10 के बीच में नंबर्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमें ये नहीं पता यहाँ पर 9 कितने बार है, 7 कितने बार है या 6 कितने बार है, अनसर्टेन वैल्यू है। लेकिन यहाँ हमें एग्जैक्ट पता है 10 है वो 2 टाइम्स है। तो ऐसी सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल दे रखे हों फ्रीक्वेंसी के साथ, या जिसमें आइटम्स को एग्जैक्ट मेजर ना किया जा सके, जिसमें रेंज गिवन हो, उस सीरीज को कहा जाता है कंटिन्यूअस सीरीज। इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जैसे क्लास। क्लास क्या होती है? ए रेंज ऑफ वैल्यू विच इनकॉर्पोरेट ए सेट ऑफ आइटम is called a class. For example, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ये सेट है, रेंज है ये। इसमें वैल्यूज़ पुट की जाती हैं, वैल्यूज़ रखी जाती हैं, मतलब ए रेंज ऑफ वैल्यूज़ विच इनकॉर्पोरेट ए सेट ऑफ आइटम इज कॉल्ड ए क्लास। इस तरह इसको हम क्या बोलेंगे? क्लास। ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। इसके बाद में है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट होता क्या है? द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए क्लास आर क्लास लिमिट। एवरी क्लास इंटरवल हैज 2 लिमिट्स, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। मान लीजिए ये 5 to 10 एक क्लास है, तो ये कहलाएगी इसकी लोअर लिमिट और ये कहलाएगी अपर लिमिट। हर क्लास में क्या होता है? 2 वैल्यू होती हैं हर क्लास में जी। ये लोअर लिमिट 2 लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। तो क्लास लिमिट क्या हो गई? द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए क्लास आर लिमिट्स। ये एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ये लोअर है, ये अपर है।
इसके बाद में है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इज द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस को मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास कहा जाता है। जैसे इस क्लास इंटरवल में मैग्नीट्यूड है 10 - 5, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा लेंगे हम, क्या आ गया 5, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें जो हम कर रहे हैं, कॉमन चीज़ें हैं जो यूज होती रहेंगी हमारे चैप्टर में। अगली है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होता है? किसी क्लास की, ये क्लास है मान लीजिए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये क्लासेस दे रखे हैं, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं। मिड वैल्यू क्या होगा? द एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट नोन एज मिड वैल्यूज। मीन्स 5 और 10 दोनों का एवरेज कैसे फाइंड होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, क्या फाइंड हो जाएगा? मिड वैल्यू 7.5, 5 + 10 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होता है मिड वैल्यू। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू।